हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर एक्सप्लेनेशन। थ्री स्टेट्स आप लोग जानते हो कि मैटर थ्री स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। देखते हैं द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द gaseous स्टेट possesses properties of the varied nature. These are verified discussed below। मतलब उनकी जो एग्जांपल है आपकी विद एक्सप्लेनेशन देना है आपको, ठीक है ना। पहला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला प्रॉपर्टी आपका शेप एंड वॉल्यूम। हमें ये बताना है कि सॉलिड का शेप कैसा होता है एंड वॉल्यूम कैसा होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि जो इन सॉलिड इंटर पार्टिकल फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो constituent particles of solid are compact each other या क्लोजली पैकेट होते हैं। जब इंटर पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल सटे होंगे, जुड़े होंगे, बिल्कुल टच होंगे, तो उनकी जो शेप क्या हो जाएगी, अभी फिक्स हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। Solids have definite shape and volume. This is due to the presence of strong to very strong force of attraction between the constituent particle. The particles remain fixed and closely packed. The particles remain fixed and closely packed. Density, solids usually possess high density. Density मीन होता है कि अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। आप लोग जानते हो जो सॉलिड्स होते हैं आपके, उनकी जो वॉल्यूम आपका कम होता है, और मॉलिक्यूल बिल्कुल आपके मतलब कि क्लोजली पैकेट होते हैं, जिससे उनका वेट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो सॉलिड्स का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड्स यूजुअली पोजेस हाई डेंसिटी ड्यू टू वेरी क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आप लोग जानते हो, जब भी सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो लूज होते हैं, आपके लूज हो होते हैं, आपके दूर दूर हो जाते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। एंड लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप लोग जानते हो कि सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होते हैं आपके, solids have high melting and boiling points because this is because a considerable amount of heat is required to overcome the strong interparticle force existing between the particle. Next आपका fluidity. Solids have no tendency to flow on a surface under normal condition. Solids have no tendency to flow ऑन आ सरफेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मीन्स ऐसे मतलब कि सॉलिड को अगर हम चाहें कि फ्लो करें तो फ्लो नहीं होता है आपका, नो फ्लो होता है आपका। दिस इज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर फिक्स्ड मीन्स क्लोजली पैकेट्स एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। और आपस में क्या होते हैं आपके, कोहेसिव फोर्स के द्वारा मतलब क्या होता है आपके, ज्वाइंट होते हैं आपके, फिक्स्ड होते हैं आपके। जब फिक्स रहेंगे, मूव नहीं होंगे आपके, फ्लूइडिटी नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, चाहे शेप एंड वॉल्यूम हो, चाहे डेंसिटी हो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो, फ्लूइडिटी हो, ये सारे फीचर्स जो हैं सॉलिड में केवल एक ही प्रॉपर्टी है कि मतलब स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, उनके मॉलिक्यूल क्लोजली पैकेट हैं। इन्हीं तीन ही प्रॉपर्टी का मतलब क्या होती है, सब प्रॉपर्टी आपकी एक्सप्लेन हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन होता है कि मॉलिक्यूल कंप्रेस होना, ठीक है ना। सपोज दैट जैसे आपके ये दो मॉलिक्यूल हैं आपके, इनको मतलब प्रेस किया जाए तो ये मॉलिक्यूल अगर दब जाएं तो हम लोग कहेंगे इसमें कंप्रेसिबिलिटी नेचर पाया जाता है। और अगर मॉलिक्यूल पहले से दबे हुए सटे हुए हैं आपके दोनों, तो इनमें कितना भी प्रेशर लगाया जाए मॉलिक्यूल आपके कंप्रेस नहीं होंगे। तो यही नेचर क्या होता है सॉलिड में होता है आपका। जो सॉलिड जो होते हैं आपके, उनके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोजली पैकेट होते हैं। क्या होते हैं आपके, वेरी क्लोजली पैकेट्स होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं,
जिसमें ऊपर से प्रेशर अप्लाई करने पर उनके मॉलिक्यूल कांटेक्ट नहीं होते हैं। कांटेक्ट नहीं होंगे आपके तो कंप्रेस नहीं होंगे आपके, कंप्रेस जब नहीं होंगे तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी आपकी। तो सॉलिड्स आर यूजुअली इनकम्प्रेसिबल। दिस इज ड्यू टू लैक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस ड्यू टू वेरी क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ constituent particle of two substance is called diffusion। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ द constituent particles of two substance, दो सबस्टेंस हैं उनके सभी पार्टिकल को आपस में मिला दिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड्स हैव प्रैक्टिकली नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज इनटू वन अनदर। प्रैक्टिकली जैसे हम लोग किसी सॉलिड को मिलाएं एक दूसरे में तो नहीं मिलेंगे आपके, तो प्रैक्टिकली फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड्स एक दूसरे में डिफ्यूज आपके नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर अनेबल टू मूव। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं वो मूव मतलब नॉट मूवेबल होते हैं आपके, मूव नहीं करते हैं आपके। ओके, सो डिफ्यूजन क्या होगा आपका, सॉलिड्स में आपका डिफ्यूजन नहीं पाया जाएगा आपका। ये रही आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6। हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी से भी देखते हैं कि टू शो दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप possesses neither fluidity nor compressibility and have no tendency to diffuse। हमें प्रूव करना है टू शो दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है ये प्रूव करना है। एंड शेप possesses neither fluidity, उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है ये भी प्रूव करना है। नॉर कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती है ये भी प्रूव करना है हमें। एंड हैव नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज, और उनमें डिफ्यूजन भी नहीं पाया जाता है ये हमें प्रूव करना है। सो क्या क्या हमें पहले हमें मटेरियल कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कलेक्ट अ फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टोन पीस, एन आयरन नेल्स, अ ब्रिक, अ सिरेमिक कप, अ ब्रास लॉक एक्सेट्रा। देखिए ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है आपके, स्टोन पीस ये है आपका, आयरन नेल ये है आपका, ब्रिक्स ये है आपकी, कप ये है आपका, लॉक ये है आपका, ठीक है ना। इन सब हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, नोट द शेप एंड साइज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स टेकन बाय यू ऑन अ नोटबुक, कीप ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स नियर वन अनदर एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड ओवरनाइट। नेक्स्ट डे अगेन note their shape and size. Do you find any change? No. You was not find any change. This show solids have definite shape and volume। कोई देख रहे हैं इसका पॉइंट कोई मतलब नहीं है, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं इनको आपको ऐसे भी फिक्स प्लेस पे रख देना है। एक नाइट बाद आपको सुबह उनर देखना है उसको क्या उनकी शेप में कोई चेंज हुई है, ये चेंज नहीं हुई है। तो आप लोग फाइंड करेंगे कि उनकी शेप में कोई चेंजेस नहीं हुई है। जिस शेप में कोई चेंज नहीं है तो उसकी शेप क्या थी, फिक्स थी, तभी चेंज नहीं हुआ है आपका। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इन एडिशन टू द अबव ऑब्जर्वेशन you will find that these objects have neither been deformed nor have they been mixed together, even no leaving them overnight। This shows that solids have no fluidity and no tendency to diffuse। In addition to above observation, you will find that these objects have neither been deformed nor have they been mixed together, even on leaving them overnight। रात भर रखने पर ना उनमें कोई डिफॉर्म्ड हुआ है और ना ही उनमें कोई एक दूसरे में आपस में मिले हुए हैं, मिक्सड हुए हैं। दिस शो दैट सॉलिड्स हैव नो फ्लूइडिटी, इसका मीन्स ये आपका कि सॉलिड में कोई फ्लूइडिटी नहीं है। अगर फ्लूइडिटी होती तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर लिए होते। एंड नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज, और नहीं उसमें कोई डिफ्यूजन हुआ है। नाउ ट्राई टू अप्लाई प्रेशर ऑन ईच ऑब्जेक्ट बाय ओवर हैंड्स। हम लोग क्या करते हैं कि उनमें अपने हाथों से प्रेशर अप्लाई करते हैं। कैन यू कंप्रेस एनी ऑफ द देम, हमें उसमें देखना है क्या कोई कंप्रेस हो रहा है, कोई मतलब कंप्रेस हो रहा है, नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है। नो, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोई कंप्रेस नहीं होगा। यू कैन नॉट
दिस सो दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, जिससे हम लोग पाएंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनमें कोई कंप्रेसिबिलिटी का नेचर आपका नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। हमने बताया है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, तो सॉलिड में और गैसेस आपस में एक अपोज हैं प्रत्येक नेचर पे, चाहे कंप्रेसिबिलिटी चाहे साइज कुछ भी हो आपका, गैसेस एंड सॉलिड क्या है एक दूसरे अपोज हैं, और इंटरमीडिएट में क्या है आपके लिक्विड हैं आपके। तो सारे नेचर जो सॉलिड शो करता है वो लिक्विड शो करेगा, और सारे प्रॉपर्टी जो गैस शो करता है वो लिक्विड शो करेगा। बट ये रहेगा गैसेस ज़्यादा करेंगे लिक्विड कम करेगा, सॉलिड में ज़्यादा होगी लिक्विड में कम होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये क्या है आपका पूरे इसमें है, देखते हैं। तो पहला है आपका शेप एंड वॉल्यूम, हमें देखना है आपका। तो आप लोगों को पहले से ये ध्यान देना है आपको कि सॉलिड्स हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्लोजली फिक्स्ड थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके मूव नहीं हो रहे थे आपके। लिक्विड में कुछ में मूवेबल पाया जाएगा, तो जब मूव करेंगे तो उनमें जो आपकी शेप होगी आपकी वो फिक्स नहीं होगी, केवल वॉल्यूम फिक्स रहेगा आपका, जितना अमाउंट लेगा उतना अमाउंट बना ही रहेगा आपका। देखते हैं, द लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। द लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स कि आपका जितना अगर वाटर लेंगे तो वाटर उतना ही बना रहेगा, बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, वाटर को जिस शेप के कंटेनर फिल करेंगे तो वाटर उसी कंटेनर के शेप अटेंड कर लेगा। सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, सिंस the constituent particles always remain in contact with one another, the liquids have a fixed volume at a given temperature. However, due to absence of fixed position of constituent particle, liquid have no definite shape and acquire the shape of the container in which they are kept. मैंने पहले बता दिया है कि जिस शेप के कंटेनर में उसको हम फिल करेंगे उसी शेप का वो क्या कर लेगा आपका, अपने शेप को चेंज कर लेगा आपका। तो इसको हम लोग जो है कि एक एक्टिविटी से समझते हैं। टू शो दैट लिक्विड्स हैव नो शेप ऑफ देयर ओवन, लिक्विड टू शो दैट लिक्विड्स हैव नो शेप ऑफ देयर ओवन, लिक्विड अपने आप में कोई शेप नहीं रखता, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं हम लोग। टेक अ बीकर, अ कॉनिकल फ्लास्क, अ पिपेट विद इट्स लोअर एंड क्लोज विद कॉटन, विद इट्स लोअर एंड्स क्लोज विद कॉटन, उसके लोअर तरे वाले लोअर एंड को उसको क्लोज कर देना कॉटन से। एंड आ यूट्यूब ग्लास यूट्यूब, फिल देम विद वाटर एंड ऑब्जर्व द शेप एक्वायर्ड बाय वाटर इन द apparatus. You will find that water has acquired the shape of similar to that of the container in each case. जिस भी कंटेनर में हम लोग फिल कर रहे हैं वाटर जो है आपका शेप उसी कंटेनर को शेप को अटेंड कर ले रहा है। अगर हम लोग बीकर में रखते हैं तो बीकर जैसा शेप है आपका उसको कर लेगा आपका। कॉनिकल फ्लास्क में ट्राइगोनल फॉर्म में शेप कन्वर्ट हो जाएगा आपका। पिपेट में सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। दस इट मे बी कंक्लूडेड दैट वाटर विच इज ए लिक्विड हैज नो शेप ऑफ इट्स ओवन। इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर कोई अपना कोई शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर फिल करेंगे वो उसी कंटेनर का आपका शेप अटेंड कर लेगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वाटर को पहले हमने बीकर में भरा तो इस प्रकार का शेप हो गया आपका, कॉनिकल फ्लास्क में इस प्रकार का शेप है आपका, पिपेट में इस प्रकार का है आपका, यूट्यूब में इस प्रकार का है। तो चारों में हम लोग देखते हैं कि चारों में क्या है आपका कि जो शेप है आपका वाटर का सब चेंज है आपका। तो वाटर सेल्फ में कोई आपका कोई मतलब शेप नहीं रखता है, अनशेप्ड होता है आपका वो, ठीक है ना। डेंसिटी, लिक्विड्स यूजुअली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। देखो डेंसिटी तो होगी सब में, लेकिन जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं आपके, इतने दूर दूर होते हैं आपके। तो जब थोड़ा सा दूर दूर होंगे आपके तो उनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पाई जाएगी आपकी, स्पेस पाई जाएगी। उस स्पेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे में रिफिल कर सकेंगे आपके। जब रिफिल करेंगे तो उनके बीच जब रिफिल करेंगे तो उनमें फ्लूइडिटी पाई जाएगी आपकी और डेंसिटी कम हो जाएगी। जितने मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर रहेंगे डेंसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी।
जब मॉलिक्यूल बिल्कुल जुड़ जाएंगे आपस में डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब दूर दूर हो जाएंगे डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी आपकी। देखते हैं तो लिक्विड्स यूजुअली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, हाउएवर देयर डेंसिटीज आर हायर देन दोज ऑफ गैसेस। This is because the strength of interparticle force existing between the particles of a liquid is intermediate to that in solids and gases. However, their densities are higher than those of gases. देखो जो डेंसिटी है लिक्विड की वो सॉलिड से कम है, लेकिन गैस से ज़्यादा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड से ज़्यादा और गैस से बहुत कम रहते हैं आपके। तो डेंसिटी जो है आपकी सॉलिड से कम हो जाएगी और गैस से ज़्यादा हो जाएगी आपकी। दिस इज बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। इसका जो रीजन है आपका वो ये रीजन ये आपका कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स, दो पार्टिकल बीच जो फोर्स है आपका existing between the particles of a liquid is intermediate to that in solids and gases. Fluidity, liquids have a tendency to flow freely from a higher level to lower level. Liquids have a tendency to flow freely from a higher level to lower level. हम लोग यूजुअली देखते हैं कि लिक्विड जैसे हम लोग सरफेस पे मतलब फ्लो कर देते हैं, तो जहाँ से हायर प्लेस होती है वहाँ से लिक्विड आपका लोअर प्लेस की ओर आपका धीरे धीरे आपका फ्लो होने लगता है आपका। दिस इज ड्यू टू रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। इसका रीजन ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वेरी थोड़ा सा लो होता है आपका, जिससे मॉलिक्यूल को क्लोजली पैक नहीं कर पाता है, लूज रहते हैं आपके। लूज होने के बाद एक दूसरे पर आपका रिपेल करते रहते हैं, जिससे उनमें क्या होता है फ्लूइडिक नेचर आपका पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों, वाई? देखिए हमने अभी आपकी बात बताया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर पर रहते हैं, जब इनमें आउटर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को शिफ्ट होंगे आपके। जब शिफ्ट होंगे तो मतलब क्या कंप्रेस हो जाएंगे आपके। अगर कंप्रेस हो रहे हैं तो कंप्रेसिबिलिटी नेचर पाया जा रहा है आपका। लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन, liquids have a tendency to diffuse although their rate of diffusion are much less than those of gases. Liquids have a tendency to diffuse although their rates of diffusion are much less than those of gases. Gases बहुत कम होता है आपका। This is because the constituent particle in a liquid are free to move within the boundary of the liquid. Out of 5 property, शेप एंड साइज, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, इनमें से एक प्रॉपर्टी निकल करके आई है कि जिससे एक्सप्लेन किया गया है कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में थोड़ा कम है आपका। तो लिक्विड जो थोड़ा कम है आपका तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सॉलिड से थोड़ा कम हो गई है आपकी। जैसे डेंसिटी सॉलिड से कम होती हैं, फ्लूइडिटी सॉलिड से मतलब कि सॉलिड में होती नहीं है, इसमें थोड़ा सा हो जाती है आपकी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होती नहीं है लेकिन लिक्विड में हो रही है आपकी। डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होती है लेकिन लिक्विड में हो रही है आपकी। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन। Gases have neither a fixed shape nor a fixed volume due to free movement of constituent particle in all direction. Gases have no definite shape or volume. They can fill in uniformly any volume available to them. जहाँ पे भी वॉल्यूम स्पेस पाते हैं वहाँ पे आपका फिल हो जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड में फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम था, बट लिक्विड में शेप फिक्स नहीं था, वॉल्यूम फिक्स्ड था। गैसों में हम लोग देख रहे हैं कि न तो वॉल्यूम फिक्स है आपका, नहीं आपका शेप फिक्स है आपका। इसका रीज़न ये है कि गैसों में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो सबसे लेस है, वेरी वेरी लेस, नेग्लेबल है बिल्कुल आपका। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल आपका मूव करते कंटिन्यू रनिंग मूव करते रहते हैं,
जिससे ना उनकी शेप ना वॉल्यूम आपका क्या है, आपका कोई भी फिक्स नहीं है। तो इस रीजन है आपका कि ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ऑल डायरेक्शन gases have no definite shape or volume, they can fill uniformly any volume available to them। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। देखिए उसमें कंडीशन में आ गई आपकी, मतलब गैसों के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं आपके। देखिए एक गैस का मॉलिक्यूल ये है आपका, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है आपका, देखिए तो दूर है आपका। तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे तो थोड़ा सा कम थी आपकी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी आपकी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई आपकी। तो गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक इंटर पार्टिकल फोर्स। देखिए कंडीशन वही आ गई आपकी, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स, देयर इज लार्ज separation between the constant particles, this is why gases have low density। fluidity, gases can flow freely in any direction, gases can flow freely in any direction, this is due to the presence of weak cohesive force between the constituent particles। गैसेस कैन फ्लो फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं आपकी। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक कोहेसिव फोर्स बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आपका जो बीच में लगा होता है, सबसे कम है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स आपके फ्लो करते रहेंगे आपके, तो फ्लूइडिटी पाई जाएगी आपकी। कंप्रेसिबिलिटी, डिस्टेंस इतनी है तो जब मतलब आउटर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर आपका सटेंगे, आपके सटेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी नेचर पाया जाएगा। Gases possess a high compressibility and can be compressed to any extent. This is due to the presence of large intermolecular space in gases। इस रीजन क्या है आपका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेस। ओके, जब स्पेस ज़्यादा रहेगा तो कंप्रेस हो जाएंगे आपके। डिफ्यूजन, गैसेस हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू डिफ्यूज due to movement of constant particle, it can be realized by the aroma of food being cooking in kitchen and spread in all rooms of your house। हम लोग देखते हैं जब किचन में खाना बनता है, जो स्मेल होती है कुकिंग फूड की, तो वो क्या होती है किचन से निकल करके सारे पूरे मतलब घरों के सारे रूम पे चले पहुंच जाती है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ हॉट कुक्ड फूड, एरोमा यहाँ पे लिया गया आपका स्मेल से, ठीक है ना। कुक्ड फूड मिक्स्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड स्प्रेड इनसाइड द एंटायर हाउस, घरों के अंदर सब जगह फैल जाती है आपकी। प्रेशर, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं आपके रेंडमली मूव करते हैं हेड हाई प्रेशर से, हाई स्पीड से। द पार्टिकल्स नॉट ओनली कोलाइड with one another but also collide with the wall of the container। The force per unit area exerted by the particles of a gas on the wall of the container is called the pressure of the gases। तो जो मतलब गैस का जो प्रेशर है, जो गैसेस मॉलिक्यूल मतलब कि रैंडमली मूव करते हैं, मूव करते करते जब भी किसी वॉल पे हिट करते हैं, हिट करने पर वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा आपका। उन सभी का पूरा प्रेशर डेवलप क्या हो जाता है, गैस का प्रेशर बन जाता है आपका। ओके, ये रही आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। Apply some grease or Vaseline on the piston of their soft movement and insert the piston back into the barrel as shown in figure। Now push the piston downwards as much as you can। What do you observe? You will find the situation as shown in जो नीचे फिगर दिया गया आपका। द स्टैंड्स बीइंग a solid is almost not compressible। Water
being a liquid is only slightly compressed. Air is in the gaseous state and is considerably compressed. This activity clearly so that among solids, liquids and gases only gases can be compressed to a large extent. देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये आपके जो सिरिंज लगे हुए हैं आपके उनको पिस्टन नाम दिया गया है ऊपर जो लगे हुए हैं आपके, और ये जो नंबरिंग पड़ी हुई बैरल नाम दिया गया इनको आपका। हमें दबा के देखना है कौन कितने समय पे आपकी प्रेस हो रही है आपकी। सबको इक्वल अमाउंट में प्रेस कर दिया गया आपका और सब में इक्वल फोर्स लगाया गया आपका। तो कोई कम हो गया, कोई ज़्यादा है और कोई और ज़्यादा हो चुका है आपका। हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.5। टू शो दैट गैसेस हैव फ्लूइडिटी एंड टेंडेंसी टू डिफ्यूज। हमें डिपेंड करना है जो गैसें होती हैं उनमें फ्लूइडिटी पाई जाती है और डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है। स्टैंड्स एट वन कॉर्नर of your chemistry laboratory and request your lab assistants to open a bottle of bromine for a few seconds at the other end of the laboratory. What do you release? क्या रिलीज करेंगे आप लोग? ये पूरा डायग्राम है आपका। The bromine bottle was opened only for a few seconds at the other corner of the laboratory, but its irritating smell was released by you at the other end of the laboratory. This caused you to sneeze and it brought tears to your eyes. Do not stand in the lab for a longer time. Switch on exhaust fan. Come out of the lab. Actually, on opening the bottle, bromine vapor containing bromine particles come out of the bottle. These particles diffuse into the surrounding air. The mixture of bromine particles and air particles traveling fast and spread all over the lab. This is why you felt the irritating smell of bromine at the other end of the laboratory. This activity shows that gases have fluidity and a tendency to diffuse into one another. आज तक यहीं पर, नेक्स्ट पीरियड से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब चलिए धन्यवाद आप लोगों को। इसको समझिए, पढ़िए, सुनिए और रीड करिए।